अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। रामायण में भी बहुत जगह सूक्ष्म तरीके से केवल ज्ञान को समझाया गया है। रामायण में भी आता है, बड़े माग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे नर पर लोक सवारा। बड़े भाग यानी बड़े पुण्यों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। यह बात सब ग्रंथ, वेद, पुराण सब कह रहे हैं। मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलने पर ही आत्मा साधन करती है। साधन यानी परमात्मा की प्राप्ति का भेद वह विधि द्वारा वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है और आत्मा अपने परलोक को संवार सकती है। रामायण में अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम वेद, राम भजन सोई मुक्ति गुसाई, अनइंचित आवर वरी आई। आप इस दोहे को ध्यान से समझिए। अति दुर्लभ केवल परम पद यानी केवल ज्ञान अति दुर्लभ है। यह बात संत पुराण निगम आगम वेद सब कह रहे हैं। राम भजन सोई मुक्ति घुसाई यानी आत्मा की मुक्ति राम भजन से ही होगी। सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ हो, 100 गुरु करो नित धारी, ज्ञान बिना सब गांगी रोला, कहा संगत शिव बाड़ी। यानी बिना गुरु ज्ञान के आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आप रोज 100 गुरु करो तब भी नहीं, क्योंकि गुरु तो कर लिया, लेकिन अगर उसके ज्ञान को धारण नहीं किया तो आप कितने ही गुरु कर लो तब भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। जी हाँ, बिना ज्ञान, बिना विधि, बिना भेद के आप कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो? यही बात भगवान शिव ने कैलाश में शिव शक्ति से कही। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी विधि आई। यानी सच्चा गुरु मिलने पर ही सच्ची सूझ मिलती है। सूझ यानी समझ। जब सच्चे गुरु मिलते हैं, सच्चा ज्ञान मिलता है, तभी आत्मा को अंतर में समझ आती है कि परमात्मा प्राप्ति का क्या रास्ता है, मुझे क्या करना है। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणबह हाक। यानी अनंत युगों से साधु संत महात्मा कह रहे हैं कि सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरम गीता साख। भाई उस परमात्मा के ज्ञान के साथ ही, इस केवल के ज्ञान के साथ ही ये आत्मा अवश्य तिरेगी। इसकी साख कौन भर रहा है? गीता, भागवत सब इसकी साक्षी दे रहे हैं। जब हमारे वेद, शास्त्र, गीता, पुराण सब इस अनुभव के ज्ञान का, केवल ज्ञान की साक्षी देते हैं, तो आत्मा को ये ज्ञान सुनकर अंदर से विश्वास आने लगता है। रामायण में भी आता है, रावण की राज्य सभा थी, उसमें सब ने कहा कि आपने देवताओं को भी जीत लिया है, आपको कौन हरा सकता है, और ये वानर तो आपको बिल्कुल नहीं हरा सकते। इस पर उनके भाई विभीषण ने कहा कि हे नाथ, राज और धर्म व तन तीनों का ही नाश होगा, इसलिए आप ऐसा न करें और सीता माता को लौटा दें। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब विभीषण ने कहा, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर भजऊं भजई जेहि संत। यहाँ विभीषण ने रावण को समझा रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के रास्ते हैं। जिस नाम को सब संत बज रहे हैं यानी सिमर रहे हैं, यानी ब्रह्म का नाम राम, उसका सिमरन करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।